कहिए आप लोग, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हो सकता है सब कुछ। हाथ उठा के कहिए, सब कुछ हो सकता है। पर हमारे विश्वास के अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास के अंदर संदेह, शंका नहीं होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं आप? यदि आपने संदेह किया तो याकूब 1 अध्याय उसके 6वीं आयत में लिखिए, और वहाँ क्या लिखा हुआ है यदि हम उसे पढ़ें तो वहाँ लिखा है, विश्वास से मांगे, चंगाई हो या छुटकारा हो या आशीष हो, कुछ संदेह ना करें। आप देख रहे हैं, आपको कुछ भी मांगना है, छुटकारा मांगना है, चंगाई मांगना है, अपने जीवन में शांति मांगना है, तो हमें उसके वचन पर संदेह नहीं करना है। क्योंकि अगर यदि आपने संदेह किया तो लिखा है कि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। समुद्र की लहरें, आपने कभी, बहुत कम लोगों ने समुद्र को देखा होगा, तो लहरें ज़रूर आपने कहीं न कहीं देखा होगा पिक्चर के माध्यम से। समुद्र की लहरें आती हैं और फिर समुद्र की लहरें जितनी आगे आती हैं उसका वो स्थिर नहीं है, उसका वो मेन स्थिरता नहीं है। अगर समुद्र 1 किलोमीटर दूर है तो वो 1 किलोमीटर तक आगे उसकी लहरें आ जाती हैं, आएगा और फिर क्या हो जाएगा, वो वापस। स्थिरता नहीं होती, याद रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको निश्चित कर दिया है कि तुझे कहाँ तक रहना है, वो बात की बात। पर आप याद रखें, उसके पिता ने क्या कहा, यदि हो सकता है तो प्रभु इसे क्या कर दे, चंगा कर दे प्रभु। परमेश्वर ने कहा, यह हो सकता है क्या है, तुझे अभी भी संदेह है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि हम अपने अंदर, विश्वास के अंदर संदेह का जगह देते हैं, तब हमारे लिए काम होते होते रुकता है। हम उस समुद्र की लहर के समान होती, जो लहरें तो आती तो हैं अपने मेन स्थान से और फिर वहीं वापस चली जाती। हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती है, हमारे अंदर किसी चीज़ का निर्णायक जगह नहीं बन पाता है। और शायद हम यही कहते रहते हैं कि मेरे लिए प्रभु कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अपने विश्वास के अंदर उसके वचन की जो स्थिरता है उसको हमने जगह नहीं दिया, पर हमने अपने विश्वास के अंदर संदेह को जगह दिया। और वही याकूब 1:6 लिखता है कि अगर आप संदेह करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पढ़िए मरकुस 11 उसके 23 आयत में, वहाँ पर भी परमेश्वर कुछ ऐसी ही बातों को हमारे लिए कर रहे हैं। यीशु ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, 11:23 बताइए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे, मन में संदेह ना कर, वरन तू विश्वास कर। ऐसा लिखा है कि विश्वास कर, विश्वास को वर्तमान परिस्थिति में बना के रख। जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा। प्रिय जन, ये बात को आप याद रखिए। हम अपने विश्वास के अंदर संदेह को नहीं जगह दें। हम अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर के वचन को, हम अपने विश्वास के अंदर सच्चाई और पवित्रताई को, हम अपने विश्वास के अंदर उसके वचन की जो स्थिरता है उसे हम पकड़ के रखें। आमीन। पड़ोसी को बोलो, संदेह को जगह नहीं दे। और आप तेजी के साथ कह सकते हैं, विश्वास के अंदर संदेह को नहीं आने दें। बस इतना याद रखें, हो जाएगा, हो जाएगा। आमीन। बोलिए, हो जाएगा। संदेह न करें। उसके पिता ने कहा, यदि हो सकता है तो
प्रभु ने कहा हो सकता है क्या? हो जाएगा, तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए कोई चीजें असंभव नहीं है। यदि हम विश्वास के स्थान पे जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जी रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लिए संभव में बदलेंगी। आमीन। दशाएं एक सी नहीं रहेंगी। बगल वाले से कहिए, दशाएं एक सी नहीं रहेंगी, बदलेंगी। उसमें बदलाव आएगा। जितना हमारा विश्वास है उतना हमारे अंदर मसीह दिखाई देगा। पर संदेह को जगह नहीं दें। वो हर काम कर सकता है जो मनुष्य सोच सकता है। सोच लेना, आप जो सोचते हो उसे वो कर सकता है। आप उसको अपनी सोच में छोटा मत बनाओ। मसीह को अपनी सोच में उसे छोटा मत बनाओ, परंतु उसे विस्तार दो। क्या देना है? उसे जगह दो। अगर आप यीशु को छोटा समझ रहे हैं, वो आपके लिए छोटा रहेगा। पर यदि आप चाहते हैं कि मसीह मेरे लिए बहुत बड़ा काम करे, जितना मैं सोच रहा हूं, तो वो आपकी सोच से भी बड़ा है। आप जितना सोचते हो, आपकी सोच सीमित है। आप उतना नहीं सोच सकते जितना परमेश्वर सोचता है। हमारा मनुष्य का बुद्धि है, मनुष्य का दिमाग है, पर वो असीमित है। हाथ उठा के बोलो, वो असीमित है। उसकी कोई सीमा, वो असीमित है। उसे हम छोटा ना करें। एक रोगी है जो बीमार है, समस्याओं में है, पीड़ाओं में है, उसे चंगाई प्राप्त करने के लिए, उसके जीवन को बदलने के लिए, स्थिरता उसके अंदर लाने के लिए उसे विश्वास की जरूरत है। किस चीज की आवश्यकता है? उसे एक विश्वास की जरूरत है। और उस विश्वास के अंदर संदेह को नहीं, पर उस विश्वास के अंदर वचन की जरूरत है। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ, क्योंकि वह उससे दूर था, वो उससे बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो यीशु के पास आता है तो प्रभु ने उसे देखा, ये लिखा है। और जब यीशु ने उसे देखा तब लिखा है कि दुष्ट आत्मा उसमें हरकत में आई और फिर उसके अंदर से निकल गई। गूंगी और बहरी आत्माएं भी होती हैं। पवित्र शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आता है बहुत तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके जिंदगी को बहाल नहीं होने देती। वो आपको तोड़ती हैं, आपको नीचे ले जाती हैं, आपको संकटों में डालती हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा ये युद्ध आत्मिक है। पड़ोसी को बोलो, हमारा युद्ध आत्मिक है। एक बार हाथ उठाओ, सब जन हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हमारा लाभ कब होगा? जब यीशु के सामने होंगे कि जब यीशु से बाहर होंगे? यीशु के सामने होंगे। हमारा क्या होगा? भाई यीशु के सामने उस व्यक्ति को लाया गया जिसके अंदर कौन सी आत्मा थी? गूंगी बहरी आत्मा थी। वो उसको घायल कर रहा था, उसे मार रहा था कि नहीं मार रहा था। लेकिन जब वो यीशु के सामने आता है, उसे लेके आया जाता है, उसके पिता ने क्या किया? प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? प्रभु से। और कहा प्रभु मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा सता रहा है, यदि हो सकता है तो उसे। प्रभु ने कहा हो सकता नहीं, होगा। विश्वास कर, होगा। आमीन बोलो। आप कभी भी परमेश्वर को संदेह के जगह पे मत रखो। अगर आप संदेह के स्थान पे रखते हैं, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं। घर बनेगा, नहीं बनेगा, लगता है नहीं बनेगा। चंगा होगा, लगता है नहीं चंगा होगा। या कुछ भी परिस्थितियों में आप अपने आप को संदेह में मत लाओ, पर विश्वास में लाओ। अपने आप को संदेह के स्थान पे मत रखो, अपने आप को विश्वास के स्थान पे रखो। आमीन बोलो। जब विश्वास के स्थान पे अपने आप को रखोगे तो आपके काम में परमेश्वर का बल दिखाई देगा। आपके सोच और विचारों में, आपके प्लानिंग में परमेश्वर का बल दिखाई देगा। आपके हर कामों में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहां पर परमेश्वर की प्लानिंग दिखाई देगी। इसलिए अपने आप को संदेह को लेकर मत चलो। मेरे लिए प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमीन कहिए आप। वो सब कुछ कर सकता है। आमीन बोलो।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।